हरे महादेव। भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रही सभी संसार के लोगों पर। भोलेनाथ सब पर भला करे। हमको वरदान हुआ है कि जो भगत अगर हमारी तपस्या साधना कर लेते हैं, हमारा टोटका कर लेते हैं, उनके जीवन में हर खुशियाँ, हर कृपा बरसने लगे। आज हम जो टोटका लेकर आए हैं, वो टोटका पान के पत्तों से। अगर किसी की प्रेमिका खो गई है, छोड़कर चली गई है, या मान नहीं रही है, हमें रोज 10,000 के करीबन मैसेज आते हैं कि उनकी प्रेमिका छोड़ गई है या उनको प्यार नहीं करती। तो भक्तों, आज हम इस टोटके में बताएंगे कि कैसे एक पान के पत्ते से आप वशीकरण कर सकते हैं। हम सबको अपने जीवन में एक प्रेमी यानी कि एक साथी की लोड़ होती है। किसी का प्यार सफल हो जाता है और किसी का असफल, पर जो हमारे भगत बन जाते हैं, हमारे साथ जुड़ जाते हैं, वो कभी भी प्यार में असफल नहीं होते। हमने 25,503 भक्तों को प्रेम के बंधन में बांध दिया और हमारे भोलेनाथ की कृपा उन पर आ चुकी है। तो आओ भक्तों, आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का टोटका। तो इस विधि को करने से पहले आपको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी। विधि के लिए सामग्री की बहुत आवश्यकता होती है। कई लोग गलत सामग्री का प्रयोग करके अपने आप को खुद ही हानि पहुंचा लेते हैं। कई भक्तों के मैसेज आते हैं कि हमने आपका प्रयोग तो किया, पर हमें कुछ सफलता हासिल नहीं हुई। तो मैं भक्तों से यही कहूँगा कि अगर सामग्री पूरी है तो आपका निश्चय काम पूरा है, वरना काम अधूरा है। तो सबसे पहले इस टोटके के लिए सामग्री लिखना बहुत जरूरी है। पहला कदम यही उठाएं और पेन कॉपी लेकर इस सामग्री को लिख लें। पहली जो सामग्री है वो है थोड़ा सा आपने चंदन लेना है। आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं, चंदन खरीद सकते हैं एक चंदन। दूसरा, आपको चंदन की धूप लानी है। चंदन की धूप आराम से बाजार से मिल जाती है। तीसरा, जो कि मेन है, वो है हमारा पान का पत्ता। पान का पत्ता आपको किसी भी मंगलवार के दिन खरीद सकते हैं। आप किसी इसके पेड़ से ले आ भी सकते हैं। अगला केसर, अगला दुर्गा माँ की फोटो और पान के पत्ते की जड़। विधि ऐसी है, सबसे पहले आप कोई भी फ्राइडे को अपने काम से छुट्टी ले लें या फिर कुछ फ्री समय निकाल लें और सुबह 5 से 7 के बीच उठ जाएं। और ध्यान रहे कि पान का पत्ता और अन्य सामग्री आपने पहले ही लेकर रख ली है, क्योंकि
इससे कार्य में विघ्न नहीं पड़ेगा और सफलतापूर्ण आपका जो टोटका वो हो जाएगा। आप सबसे पहले पान का पत्ता लें और इस पर काले रंग से अपने प्रेमी का नाम लिख लें और नाम लिखने के बाद उसे चंदन और केसर की लेप से तिलक लगाकर गणेश जी का चिन्ह बनाएं। गणेश जी का चिन्ह आपको तस्वीर में जो दिख रहा है, आपने ये ध्यान से बना लेना है। अब आपको इस पत्ते को एक थाली में रख लेना है और किसी पूजा वाले स्थान पर ध्यानपूर्वक आराम से रख दें। आप चंदन की धूप जलाएं और दुर्गा माँ की फोटो के आगे ये मंत्र पढ़ें। कात्यायनी महामयी महायोगिनी आदिश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं कुरुते नमः। ॐ हरीं कात्यायनी स्वाहा। हरीं शरीं कात्यायनी स्वाहा। इस मंत्र के आपने 11 बार पढ़ना है और स्वाहा के बाद अपने प्रेमी का नाम भी लेना है। याद रहे, साथ साथ आपको धूप भी देनी है, जो कि आपके प्यार को करीब लाने में मदद करेगी और आपका खोया हुआ प्यार करीब आता चला जाएगा। आप उस पान के पत्ते को लेकर आए और माँ की फोटो के चरणों में रख दें और ऊपर वाला मंत्र पढ़ते हुए पान के पत्ते की जड़ उस पत्ते पर 13 बार घुमाएं और स्वाहा करते हुए अपनी प्रेमिका का ध्यान लगाएं। ध्यान रहे, जितना ध्यान पक्का होगा उतना ही वो अपनी प्रेमिका के नजदीक आता जाएगा। लो, अब इसके साथ आपका टोटका पूरा हो गया। बस अंत में आपको दुर्गा माँ की फोटो किसी पवित्र स्थान पर रख दे और उस पत्ते को किसी चलती हुई नदी में प्रवाहित कर दे। आप देखेंगे कि आपका प्यार बहुत ही जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा या आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारा आज का टोटका था भक्तों। अगर आप और भी टोटके चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको जो नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, आप उसे क्लिक कर हमारे साथ सीधे जुड़ जाएंगे। आप हमारे ब्लॉग में जाके इस पूरे टोटके को पढ़ भी सकते हैं। अगर किसी को वीडियो समझ ना आए तो हमने नीचे अपने ब्लॉगर का एड्रेस दे दिया है। आप वहाँ जाकर इस टोटके को अच्छे तरीके से पढ़ सकती हैं। अगर आपकी कोई भी मुश्किल परेशानी आती है, वैसे तो हम फेसबुक पर से उसको सॉल्व कर देती हैं, पर अगर ज़्यादा चिंतापूर्वक है तो आप हमारे ब्लॉग पर जाकर उसको कमेंट में अपनी परेशानी को लिख सकती हैं। बहुत ही जल्द आपकी परेशानी का निवारण होगा। तब तक आप बने रहें। हमारी भक्तों से एक और निवेदन है कि आप हमेशा टोटके को ध्यानपूर्वक करा करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए जितनी आप हमारी आवाज़ सुनेंगे
आपके घर में धन लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। हमें तो आज के लिए हरि हरि माँ।